सूरजपुर एक छोटा सा कस्बा जहां हर गली, हर मकान और हर इंसान अपने में एक कहानी समेटे हुए था। इस कस्बे की सबसे बड़ी पहचान थी सूरजपुर हाई स्कूल, जो कई वर्षों से शिक्षा का केंद्र रहा था। यहां पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर शहरों में जाकर बड़े बड़े मुकाम हासिल करते थे। इस स्कूल में निष्ठा ने हाल ही में हिंदी की शिक्षिका के रूप में काम शुरू किया था। निष्ठा एक मृदुभाषी और समर्पित शिक्षिका थी। वह 27 साल की थी और उसने शहर के एक नामी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। अपनी सादगी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह जल्दी ही छात्रों और सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय हो गई। उसी स्कूल में आदित्य, एक 18 वर्षीय छात्र, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह स्कूल का सबसे होनहार छात्र नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की गहराई थी। वह अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए काम भी करता था और पढ़ाई के लिए रात रात भर जागता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। स्कूल में निष्ठा की पहला दिन। निष्ठा ने अपनी पहली कक्षा ली। उसने कक्षा में कदम रखा और अपना परिचय दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को बदल दिया। जब उसने मधुशाला की पंक्तियां पढ़नी शुरू की, तो आदित्य को लगा कि वह किसी अलग ही दुनिया में चला गया है। उसकी आवाज जैसे हर शब्द को जीवंत कर रही थी। आदित्य ने उस दिन महसूस किया कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक सागर है। कुछ हफ्ते बीत गए। निष्ठा ने महसूस किया कि आदित्य कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाला छात्र है, जो बहुत कम बोलता है। एक दिन उसने आदित्य को बुलाकर कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन तुम उन्हें जाहिर नहीं करते। क्या कोई समस्या है? आदित्य ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया, मैम, हिंदी मेरे लिए हमेशा से कठिन रही है। मुझे लगता है कि मैं इसे कभी ठीक से समझ नहीं पाऊंगा। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद आदित्य और निष्ठा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। आदित्य स्कूल खत्म होने के बाद निष्ठा से मिलकर अपनी परेशानियों के बारे में बात करता। निष्ठा ने महसूस किया कि आदित्य में गहरी समझदारी और संवेदनशीलता है। आदित्य ने हिंदी साहित्य में रुचि लेना शुरू कर दी। उसने कविताएं पढ़नी शुरू की और निष्ठा से उनके अर्थ समझने लगा। निष्ठा भी आदित्य की मेहनत देखकर प्रभावित हो रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत का दायरा बढ़ा। वे सिर्फ साहित्य ही नहीं, बल्कि जीवन के पहलुओं पर भी चर्चा करने लगे। निष्ठा ने आदित्य के संघर्षों और उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझा। वह चाहती थी कि आदित्य एक बेहतर इंसान बने और अपने सपनों को पूरा करे। आदित्य निष्ठा के प्रति आकर्षित होने लगा। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान और उसका सहनशील स्वभाव आदित्य को बेहद भाने लगा। वहीं निष्ठा ने भी महसूस किया कि आदित्य सिर्फ एक छात्र नहीं है। उसके सवालों और उसके विचारों ने निष्ठा को प्रभावित किया था, लेकिन वह इस रिश्ते की सीमा को समझती थी। एक दिन जब स्कूल खत्म हो गया, आदित्य ने निष्ठा को रोककर कहा, मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। निष्ठा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मैम, मैं आपको सिर्फ एक शिक्षिका के रूप में नहीं देखता, मैं आपको पसंद करता हूं। शायद यह गलत है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। निष्ठा यह सुनकर चौंक गई। उसने आदित्य को समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आदित्य ने कहा, मैम, यह भ्रम नहीं है। मैं जानता हूं कि यह समाज के लिए गलत है, लेकिन मेरे दिल के लिए सही है। उनकी बढ़ती नजदीकियों की चर्चा स्कूल में होने लगी। सहकर्मियों और छात्रों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। प्रधानाचार्य ने निष्ठा को बुलाकर कहा, आपको आदित्य से दूरी बनानी होगी। यह आपकी प्रतिष्ठा और स्कूल के लिए सही नहीं है। निष्ठा पर परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। उसने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी।
आदित्य ने निष्ठा को एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। मैम, मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता समाज के लिए गलत है, लेकिन मेरे लिए आप मेरी प्रेरणा हैं। अगर आप मेरे जीवन में नहीं हैं, तो यह जीवन अधूरा है। उसके कुछ ही दिनों बाद आदित्य का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। निष्ठा को जब यह खबर मिली तो वह टूट गई। दुर्घटना के बाद अस्पताल में आदित्य की मौत हो गई। आदित्य की मौत के बाद निष्ठा ने स्कूल छोड़ दिया। उसने आदित्य की यादों को सहेजने के लिए उसकी कविताओं को प्रकाशित किया। उसने उस किताब का नाम रखा आदित्य की अमर प्रेम गाथा। उस किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन निष्ठा का दिल हमेशा अधूरा रहा। वह अपनी जिंदगी के हर दिन आदित्य की यादों के साथ जीती रही। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष और समाज की कठोरता की भी कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन उसकी यादें हमेशा जीवित रहती हैं।